viewers, I'm Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. So आज से आप लोगों के 20 days रह चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इस 20 days में मैं एक तो आपको लास्ट 5 years के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करेंगे और किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या आपके फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन आएंगे या जो भी आपके नेटवर्किंग से आएंगे या डेटाबेस से आएंगे, उन सब पे हम बात करेंगे। तो आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं आपका पाइथन रिवीजन टूल कवर करूँगा। तो हम बेसिकली सबसे पहली चीज़ हम चैप्टर वाइज चैप्टर भी डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम इन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन टूर में टोकन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन्स। ठीक है ना, तो वट एवर यू आर राइटिंग इन योर प्रोग्राम इज टर्म्ड एज अ टोकन, whether you are writing a keyword or an identifier, or you can say the variable name or the operators, punctuators, ठीक है ना, all these things are known as the tokens. So in Python, the tokens are divided into 5 parts. ठीक है, keywords, identifier, literals, operators and punctuators. Okay. अब जैसे आपने मोस्टली काफ़ी बार ये देखा है कि कीवर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, है ना, आइडेंटिफायर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो इसीलिए आपको इन बातों को याद रखना है कि कीवर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिफायर क्या हैं, या लिटरल्स क्या हैं, या ऑपरेटर्स क्या हैं, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो कीवर्ड्स मीन्स वी कैन से दैट कीवर्ड्स आर द reserve word. This is the important word. ठीक है ना, reserve words that convey spatial meaning to the language translator, or you can say the compiler. So like we have false, true, none, if, for, else, elif, while, del, not, and, or, all these are the tokens. Keywords. Okay. अब कीवर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल द कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस एक्सेप्ट आपका ट्रू, फॉल्स एंड नन। ठीक है ना, ट्रू में टी शुड बी कैपिटल, इन द सेम वे फॉल्स, इन फॉल्स एफ शुड बी कैपिटल एंड इन नन एन शुड बी कैपिटल। ठीक है, और नहीं तो अदरवाइज ऑल द कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। ठीक है, तो इन वर्ड्स का जितने भी यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल बताए हैं, अराउंड वी हैव 36 कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन, है ना। तो इन कीवर्ड्स का क्या है, एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जब आप इफ लगाते हैं तो इफ किस लिए यूज होता है, कंडीशंस के लिए यूज होता है। फॉर जब हम यूज करते हैं तो फॉर हम लूपिंग के लिए यूज करते हैं। ट्रू और फॉल्स हमारा बुलियन रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है या बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ब्रेक इसलिए यूज होता है, लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ग्लोबल हम कीवर्ड को यूज करते हैं फंक्शंस में, सो दैट वी कैन यूज द ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, तो दीज आर द कीवर्ड्स। अच्छा, वन मोर थिंग, अब हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रिंट। हम कंफ्यूज होते हैं अच्छा इन चीजों में, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक प्रिंट, len, len, range, int, float, str, list, tuple, input, all these are the built-in functions, ठीक है ना, which are present in the built-in module. So they are not the keyword. Remember this thing, हम confuse हो जाते हैं इस चीज में, हम इनको भी क्या बता देते हैं, keyword बता देते हैं, but they are not keyword. Okay? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। Now next is the identifiers. तो identifiers क्या है? Identifiers basically the naming part. तो जो भी हम नेमिंग कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, अब बात ये आती है नेमिंग हम कहाँ कर रहे हैं, तो वी आर नेमिंग दी वेरिएबल्स लाइक फंक्शन नेम्स और द क्लास नेम्स, तो या मॉड्यूल नेम, तो ये सब हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं।
ठीक है ना, आइडेंटिटी जिसको हम कह सकते हैं। तो आर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, सच एज वेरिएबल नेम्स एंड फंक्शन नेम। तो हमने यही दो बातें पढ़ी हैं, तो इसीलिए हम इन्हीं दो चीज़ों पे स्टिक्ड रहेंगे, ठीक है। वैसे मॉड्यूल नेम भी हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है, या हम जैसे क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऊप्स में, तो वो भी हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है। ओके, लाइक जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे a इक्वल टू 5, नेम इज अ वेरिएबल, ठीक है, c इज अ वेरिएबल, फाइल इज अ वेरिएबल, lst इज अ वेरिएबल, t इज अ वेरिएबल, l इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द वेरिएबल्स। लाइक डिस्प्ले, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये जो हमने वर्ड डिस्प्ले यूज किया है, दिस इज ऑल्सो अ आइडेंटिफायर। ओके, अब लाइक जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ इन द अबव कोड ऑल दीज नेम्स आर टर्म्ड एज द आइडेंटिफायर, ठीक है। अब आइडेंटिफायर के लिए, क्योंकि अब देखिए हम एक तरीके से नामकरण कर रहे हैं, है ना, वेरिएबल्स के लिए या फंक्शंस के नाम हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होने चाहिए, क्योंकि वो तो फिर कोई भी कुछ भी लिख देगा। तो उसके लिए देयर आर सम रूल्स, लाइक कीवर्ड्स, सॉरी, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी अ कीवर्ड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर की प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। अब क्या मतलब है इस बात का? लाइक जैसे अभी हमने देखा कि इंट, सॉरी, लाइक हमने देखा कि फॉल्स हमारा एक कीवर्ड है, तो आई कैन नॉट यूज दिस फॉल्स वर्ड एज अ वेरिएबल नेम, मीन्स आई कैन नॉट राइट फॉल्स इक्वल्स टू 10। इन दिस केस द पाइथन इंटरप्रिएटर विल रिजल्ट एन एरर, ठीक है ना, वो हमें क्या देगा, एक एरर दे देगा, क्योंकि इंटरप्रेटर तो इसको एक मीनिंगफुल, एक बुलियन वैल्यू समझ रहा है, और मैं बुलियन वैल्यू को वैल्यू नंबर इंटीजर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये एक एरर रिजल्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं फॉर इक्वल्स टू सपोज 500 लिखता हूं, या मैं फॉर इज इक्वल्स टू हेलो लिखता हूं, इन सब केसेस में मुझे एरर मिलेगी। बट हाँ, अगर मैं फॉर में एफ कैपिटल करके लिखता हूं 500, तो दिस रिजल्ट्स करेक्ट। व्हाई? because this for word is no more a keyword, because I have written the f as in uppercase, ठीक है ना, क्योंकि कीवर्ड फॉर कब है, जब तीनों लेटर मतलब कि एफ ओ आर लोअर केस में होगा। ओके, गॉट इट। नाउ द सेकेंड थिंग इज स्पेशल कैरेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है ना। लाइक हम वेरिएबल जब भी नेमिंग करेंगे, तो हम उनमें प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, कॉमा, स्पेस, इवन वाइट स्पेस भी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ हम अंडरस्कोर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ ऐसे नहीं लिख सकता, मैं टोटल स्पेस अगर मैंने मार्क्स लिख दिया, तो दिस रिजल्ट्स एरर, ये एक एरर हो जाएगा। अगर मैं इनके बीच में प्लस भी लगा देता हूं, तो भी ये एरर है, ठीक है ना। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। अब जब भी आप आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, तो कभी भी वो नंबर से शुरू नहीं होंगे, दे कैन ओनली स्टार्ट्स विद एन अल्फाबेट और विद द अंडरस्कोर। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। लाइक जैसे वैलिड हमारे पास क्या क्या है, लाइक सिंपल मैंने एक अल्फाबेट को यूज कर लिया, ए, देन A1, ठीक है, A1 B2, ये भी एक बट ये एक वेरिएबल है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना। मैंने एक नेमिंग यूज करी है ना, नेम, फिर मैंने अंडरस्कोर नेम यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका हो गया वेरिएबल डिफाइन करने का, कि हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। देन टोटल मार्क्स में देखो, मैंने अंडरस्कोर वाइट स्पेस को फिल हमने किससे कर दिया, अंडरस्कोर से फिल कर दिया, सो दैट विजिबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। देन DOB हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्रिंट, len, इनपुट, इंट, तो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस, नेम्स कैन बी कंसीडर, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस के हम एज अ वेरिएबल नेम बना सकते हैं, क्योंकि ये तो कीवर्ड है ही नहीं ना। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो भी हमारे बिल्ट इन फंक्शंस के नेम है, they are not the keywords, okay, so that means we can use that name in place of identifier, okay। अच्छा, अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हमारे क्या होंगे, लाइक नंबर से, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए एरर है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए नंबर से शुरुआत हो रही है 100 से, इस वाले में एक हमारे पे स्पेशल कैरेक्टर आ गया है, ये प्लस बीच में नहीं आ सकता है, ठीक है। ग्रैंड टोटल मैंने ये किसी वाइट स्पेस दे रखा है, तो इसलिए ये गलत है। देन इफ
is a keyword, for is a keyword, while is a keyword, true is a keyword. We cannot use these words as an identifier. Okay, I hope कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें. अच्छा, जैसे अब ये if for true यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है, तो ये हमारे वैलिड हैं. क्यों वैलिड है? क्योंकि आप यहाँ पे केस देख रहे हैं, हमने केस को चेंज कर दिया है. इफ का आई कैपिटल लिख दिया, फॉर को मैंने पूरा कैपिटल लिख दिया, ट्रू को मैंने पूरा कैपिटल लिख दिया है, तो दैट्स मीन इट इज वैलिड. ठीक है. नाउ पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये बात आप ध्यान रखिएगा. मतलब जो भी चीज़ आपने, अगर कोई वेरिएबल को मैंने सपोज स्मॉल में डिफाइन किया, इफ आई राइट a इक्वल्स टू 10, तो अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ प्रिंट कैपिटल A, दिस रिजल्ट्स एन एरर. वो कहेगा भैया ये कौन है, इस A को हम नहीं जानते हैं. ठीक है, आप इसकी जगह जो आपने लिखा था आप वो लिखिए. मतलब कि आई हैव टू राइट लाइक टी ऑफ A ना, सॉरी प्रिंट ऑफ A, तो दिस विल शो द रिजल्ट ऑफ A. ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट. तो तभी हमने कहा कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अब देखिए ये चीजें आपको याद रखनी है. बहुत बार अगर अभी हम, जैसे मैं आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो काफी बार आइडेंटिफायर और कीवर्ड से क्वेश्चंस निकल के आए हैं. ओके, चलिए. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास लिटरल्स. तो वी कैन से दैट लिटरल्स आर द डेटा वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है ना. मतलब कि जो भी हम वैल्यू के साथ डील करते हैं उसको हम लिटरल्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास इंटीजर लिटरल्स होते हैं. ठीक है ना. वी हैव अ फ्लोटिंग लिटरल्स, वी हैव अ स्ट्रिंग. ओके, तो ऑल दीज आर द लिटरल्स. लाइक स्ट्रिंग लिटरल्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोट्स. ठीक है ना. जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग हमेशा हमारी सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज्ड होगी. ओके. अच्छा, अब आप जैसे मोस्टली मैं देखता हूं कि बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि जब हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो उसको भी हम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स होता है. और जो हम एक कांस्टेंट की बात करते हैं, तो सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. बट रिमेंबर दिस थिंग, variable names cannot be enclosed within the quotes, either in single quotes or nor in double quotes. ठीक है. वेरिएबल नेम्स हमेशा एक नेमिंग जो भी आपने लिखी है डायरेक्ट वो लिखी जाएगी. सपोज जैसे मैंने लिखा है नेम, तो नेम इज माय वेरिएबल is equals to, now I am assigning some value to this name variable. Let's say I have written Rahul. So now this Rahul is a constant. ये हमारा क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है. और आई कैन से स्ट्रिंग कांस्टेंट. ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है. एंड नाउ व्हाट इज दिस नेम, इट इज अ वेरिएबल. ये हमारा क्या है, इट इज अ, वी कैन से वेरिएबल. ठीक है. अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखें. आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं और आपका मन है अगर तो आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स इन स्केप सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं. ठीक है. तो लाइक अगर मुझे बैकस्लैश लेके आना है, तो आई हैव टू राइट दिस डबल बैकवर्ड स्लैश. अगर मुझे सिंगल कोट्स चाहिए तो हम बैकस्लैश सिंगल कोट्स लिखेंगे. डबल कोट्स में चाहिए तो बैकस्लैश डबल कोट्स. अगर हमें आस्काई बेल लेना है तो /A/B/B/F, ये फॉर्म फीड होता है. देन /N इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज को देखा होगा. ठीक है. तो ये देखा होगा आपने, इवन इस स्लैश के लिए भी काम किया है, ये भी किया है, ये भी किया है हमने, है ना. इसको हमने इतना ज्यादा यूज नहीं किया है. तो आप, क्योंकि मोस्टली इन्हीं चीजें का ज्यादा यूज है, तो आप इन चीजों पे फोकस रहें. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द स्केप सीक्वेंस. तो अब आपको ऐसा नेम इनको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको घुमाने के लिए कुछ ये भी चीजें, जैसे उन्होंने अगर ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो ऑपरेटर्स में उन्होंने /n दे दिया, तो /n इज नॉट एन ऑपरेटर, है ना. इट इज एन स्केप सीक्वेंस. और इसका काम क्या होता है, न्यू लाइन, मतलब कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करता है. ठीक है. अभी याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Then we have the numeric literals. So numeric literals, we have the integers, and in integers we have 3 types of category of the integers, that is decimal, octal and hexadecimal. So in decimal we have we know that its base is 10,
That means it has 10 unique symbols, that is from 0 to 9. Okay, like 45, 77, 856, all these are the decimal numbers. Octal में we have 0 to 7, that is base is 8. Like इसकी जो शुरुआत होगी वो हमारा O035, हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर कहलाता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हम हमारा हमेशा O0 से शुरू होगा. ठीक है. सिमिलरली हेक्साडेसिमल में वी हैव, तो यस इट इज 0O35. ठीक है. एंड इन हेक्साडेसिमल वी हैव विल राइट 0x45. ठीक है, दिस इज 0x45. and in octal we'll write 0O45. ठीक है. Similarly this 0xA4 sorry AF5, these are the hexadecimal numbers. Okay, now we have the floating point literals. We can say our real number represented by the decimal points like 45.0, 78.362 or 3.0E8. This means 3.0 into 10 raised to the power 8. ठीक है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन होगी, तो यहाँ पे हम E लगा देते हैं. ओके, देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में वी हैव द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. We'll write a plus bj. Like for example, if I'll write 3 plus 4j, ठीक है ना, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अच्छा, अब जैसे कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में से सपोज मैंने इसको a वेरिएबल में ये वैल्यू दी है, और इसमें से अगर मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो विल राइट लाइक a डॉट रियल. ठीक है ना, तो ये हमें, अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूं, तो ये मुझे क्या रिजल्ट करेगा, दिस रिजल्ट 3.0. इफ आई राइट प्रिंट a डॉट इमेज IMAG, ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली. ठीक है ना, तो दिस विल रिटन 4.0. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर में से कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, ये बात आपको याद रखनी है. मैंने क्या लिखा है, मैंने रियल के लिए लिखा है, अगर आपको रियल पार्ट करना है एक्सट्रैक्ट, तो विल राइट वेरिएबल नेम डॉट रियल. ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अगर आपको करना है, तो उसके लिए वी हैव a डॉट IMAG. ठीक है, ये हमें इमेजिनरी पार्ट देगा कॉम्प्लेक्स नंबर का. गॉट इट. अच्छा, next we have the boolean literals. तो boolean literals में we have only true and false. Remember this, true का T capital, false का F capital. In Python non-zero value, this is again very very important. In Python non-zero values are true, okay, in condition statement, whereas numeric 0 and none are treated as false. ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि like for example, अगर मैंने लिखा है if 5 कोलन प्रिंट हेलो, ठीक है, और मैंने लिखा है else प्रिंट लेट्स से बाय, तो अब मैंने क्या कहा है कि 5 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो दैट मीन्स इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रू. तो दैट मीन्स whenever the interpreter interpret this statement or evaluate this condition, it always says it is true. तो अगर ये हमेशा ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट हेलो आएगा. ओके, बट इंस्टेड ऑफ 5 इफ आई राइट -5, अगेन ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये भी हमें ट्रू बोलेगा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसकी जगह यहां पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, एक स्पेस है इसमें, है ना, तो ये भी क्या है, ट्रू है. क्यों, क्योंकि स्पेस भी तो एक वैल्यू है ना. ठीक है, ये भी क्या रिजल्ट करेगा, ट्रू रिजल्ट करेगा. बट अगर मैं यहां पे 0 लिख देता हूं, ठीक है, अब ये हमारा फॉल्स रिजल्ट करेगा और ये क्या आउटपुट देगा, बाय आउटपुट देगा. ओके,
और अगर मैं जीरो की जगह नन भी लिख देता हूं तो भी ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, दैट मीन्स ये हमें बाय प्रिंट करेगा। ठीक है, ये आपके आउटपुट बेस्ड में ऐसी बातें हो सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारा बुलियन लिटरल वाली बात हो गई। तो बुलियन लिटरल मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अच्छा, देन स्पेशल लिटरल इज देयर, दैट इज कॉल्ड नन। ठीक है, इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स नन, इट इज नन। नाउ वी हैव सम कलेक्शन लिटरल्स, दैट इज कॉल्ड लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो लिस्ट की आइडेंटिटी क्या होती है? इट्स आइडेंटिटी इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, क्या होते हैं ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, टपल की क्या आइडेंटिटी है? राउंड ब्रैकेट इज देयर। ये कौन से ब्रैकेट है? यहाँ पे हमारे ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी की क्या आइडेंटिटी होगी? करली ब्रेसेस आएंगे। ठीक है ना, क्या आएगा हमारा? करली ब्रेसेस आएंगे। ठीक है, अब ये आप जानती हैं कि लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं एंड वैल्यूज मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। सेम इन tuple, we can define the multiple values and all the values are separated by comma. In dictionary, again, we can define multiple values, but in a dictionary, we have the pair of की एंड वैल्यू। इसमें की एंड वैल्यू का पेयर रहता है, जैसे ये एक पूरा हमारा की एंड वैल्यू है, दिस वन इज अ की एंड दिस जावा इज अ वैल्यू। अगेन दिस कॉमा रिप्रेजेंट इट इज अ सेपरेटर। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव डिफाइंड वन मोर की वैल्यू पेयर, दैट इज टू इज अ की एंड पाइथन इज अ वैल्यू। ठीक है, अगेन वन मोर की वैल्यू पेयर is there, or you can say element is there, that is 3 colon CPP. So that means we can say 3 is a key and CPP is a value. Okay, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछा गया, डायरेक्ट बोला गया है कि आपको यू हैव अ वेरिएबल लेट्स से टी एंड देयर आर 3 नेम्स। लेट्स से मैंने कहा डिक्लेयर अ टपल विद द नेम एज टप which contains the 4 integer numbers as 10, 20, 30 and 40. तो ऑप्शंस दे रखे होंगे। ठीक है, तो आपको उसमें चूज करना होगा विच वन इज द करेक्ट वे। तो आपको याद रखना है 4 एलिमेंट्स बोले हैं, 4 वैल्यूज बोली हैं, दैट इज 10, 20, 30, 40, और टपल हमें डिक्लेयर करना है। तो और नेम जो वेरिएबल का होगा वो टप होना चाहिए, दैट इज TUP। तो यू कैन से टप इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट 10, 20, 30 and 40, then close the bracket. Okay, अगर यही चीज मुझे लिस्ट में कह दी जाएगी तो इंस्टेड ऑफ दिस राउंड ब्रैकेट आई विल राइट द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अच्छा, अब अगर मेरे को ये कह दिया जाए कि आपको टू नाम 3 नेम्स डिफाइन करने हैं डिक्शनरी में। ठीक है, विद की जो है वो उनका रोल नंबर है लेट्स से। तो डिक्शनरी वेरिएबल नेम डी बोला गया है, तो लेट से मैंने कहा रोल नंबर 10 है पहले नेम का, लेट से राहुल है नाम। ठीक है, देन 15 इज देयर रोल नंबर। ठीक है, एंड नेम इज लेट से सोनू। ठीक है, एंड लेट से वन मोर नेम 16 इज द रोल नंबर एंड लेट से दीप। ठीक है, एंड देन विल क्लोज दिस करली ब्रेसेस। तो दिस इज द डिक्शनरी। ओके फाइन। अच्छा, ये तो आपको याद ही होगा कि लिस्ट और टपल में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो ये दीज आर द इंडेक्स नंबर, या वैसे भी हम आगे देखेंगे। और डिक्शनरी में हम जो वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वो थ्रू कीज करते हैं, है ना। अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो लाइक पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यस इट इज ट्रू। कैन कीवर्ड बी यूज्ड एज द आइडेंटिफायर? रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, व्हाट इट सेज? इट सेज, can a keyword be used as identifier? No, we cannot use the keyword in place of identifier. Okay, remember this statement. Now, name the spatial literal.
तो विच वन इज द स्पेशल लिटरल, इट इज नन. ओके, या वो ऐसे पूछ लेगा नेम द लिटरल्स विच हैविंग द वैल्यू एज ट्रू एंड फॉल्स, तो यू कैन से बूलियन. ठीक है, या वो ऐसे भी बोल सकता है विच लिटरल represent, or a boolean literals represent which type of values, so we can say it represent the true and false. Okay, acha. Now next we have the operators, again very important. Okay, so we can say operators are basically are used to perform some computation. ठीक है, operators क्या करते हैं, computations perform करते हैं. ऑलवेज अप्लाइड टू अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, हमेशा किस में अप्लाई किए जाते हैं, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए जाते हैं. ठीक है, अब वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड लास्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. So in arithmetic operator, which we'll use for mathematical purposes, means for calculation purpose, again बहुत important है. ऑपरेटर्स दे देंगे, पूछ लिया जाएगा बताओ जरा ये कौन सा ऑपरेटर है, या ऐसे बोल दिया जाएगा विच वन इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपको 4 ऑपरेटर दे देंगे. या पूछ लिया जाएगा विच वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर, या पूछ लिया जाएगा विच वन इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है ना, तो ये आपको बातें याद रखनी होंगी. तो अर्थमेटिक में वी हैव प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, देन दिस रिमाइंडर, मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन. ठीक है, आइडेंटिटी इज एंड इज नॉट. अब इनका पर्पस क्या है वो भी हम आगे एक एक करके बात समझेंगे. देन वी हैव द रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज आर ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, less than equal to, double equal to, and not equal to. Remember this thing, this relational operator and the logical operator, they always evaluate the true or false value. ठीक है, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स को इवेल्युएट करते हैं. ओके, देन वी हैव अ मेंबरशिप. तो इन मेंबरशिप वी हैव इन एंड नॉट इन. ठीक है, तो ये कंटेनमेंट को चेक करता है. देन वी हैव अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, स्लैश, इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, जितने भी हमारे अर्थमेटिक है उनको हमने इक्वल टू के साथ लिख दिया है. ये शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कहलाती है, इसको भी हम यहाँ आगे देखेंगे, है ना. एंड द लास्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज सिंगल इक्वल टू is the assignment operator. It is used to assign a value in some variable. Okay, अच्छा, तो अब हम सबसे पहले ऑपरेटर्स को देखते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को ये किस तरीके से काम करते हैं, है ना. अच्छा, ओके, चलिए, तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर 4 + 5, तो प्लस है बीच में, तो दैट मीन विल परफॉर्म द एडिशन. अच्छा हाँ, एक और बात, एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लस ऑपरेटर है वो किस टाइप की वैल्यू के साथ यूज किया जा रहा है. जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइप ऑफ और द लिटरल्स. सो वी हैव सीन दैट वी हैव द इंटीजर लिटरल्स, और यू कैन से द वी हैव द इंटीजर कांस्टेंट, और वी हैव द स्ट्रिंग कांस्टेंट और द लिस्ट कांस्टेंट, है ना. तो इफ वी आर यूजिंग दिस arithmetic operator, or you can say this plus operator, with the two integer numbers, it will perform addition. Okay, क्या करेगा, एडिशन करेगा. बट अगर हम इस प्लस को दो स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ यूज कर रहे हैं तो इट विल परफॉर्म द कॉन्कैटिनेशन. ओके, अगर मैं लिखता हूं लेट्स से एबल, और मैंने लिखा प्लस वेन, तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, ABLEWHEN एज अ वन स्ट्रिंग. मतलब कि इसने इन दोनों वर्ड्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया है. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेटर है प्लस,
वो किसके साथ यूज हो रहा है ना, एरर के लिए पूछा जा सकता है ना। अगर सपोज वो ये कह दे, सपोज इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, इफ आई राइट 5 प्लस हेलो, तो बताइए जरा क्या होगा इसका आउटपुट। इट रिजल्ट्स एन एरर। ओके, बोलेगा टाइप एरर। ठीक है, अच्छा। ओके, अच्छा। अब 8.0 प्लस 6 विल रिजल्ट 14.0। इस चीज को भी ध्यान रखें आप, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर 4 प्लस 5 था तो उसने 9 दिया, 9.0 नहीं दिया। बट वाई इट इज सो इन द सेकेंड स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट 14.0। सो इट इज सो बिकॉज one we have a floating type value and the another is a integer type value. ठीक है, तो which one is a bigger having the bigger capacity? Floating point. तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या बोला मैंने? दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो छोटा, अगर एक एक्सप्रेशन में एक बड़ा डेटा टाइप है और एक छोटा डेटा टाइप है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके बिगर डेटा टाइप में कन्वर्जन हो जाएगा। सिमिलरली 56 पॉइंट सॉरी माइनस 6.0 it result as 50.0. Now 7 asterisk asterisk 2, so this is an exponent, that means 7 raised to the power 2, which is 49. Now we have in the one statement we have two this exponent operator in one statement. अब इसमें कैसे सॉल्व होगा? वैसे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, इसको अभी हम आगे देखेंगे। जब हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ जाती है तो हम खासकर एक्सपोनेंट के केस में इसको इवेल्युएट किया जाता है राइट टू लेफ्ट में। नहीं तो अदरवाइज हर एक ऑपरेटर को हम लेफ्ट से राइट की फॉर्म में इवेल्युएट करते हैं। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखें, इट इज ऑलवेज इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। विच वन? इसके लिए बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं दिस हमारा डबल एस्ट्रिक का, दैट इज एक्सपोनेंट फंक्शन जो है हमारा, है ना। ओके, तो इस केस में ये क्या रिजल्ट करेगा? इस केस में ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा? ये कुछ ऐसे आएगा 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ये पावर बनती है, दिस विल बिकम पावर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये हमारा 4, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा? 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 4। अब मैंने क्या बोला है कि ये अब मेरा पावर बनेगा यहाँ पे, दैट इज 3 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 81। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा ये 81 आया है। ओके, अब नाउ वी हैव 4/2, this will result a 2.0, then 4% 2 it will represent the remainder। तो भाई जब क्योंकि 4 2 के टेबल में आ रहा है तो रिमाइंडर 0 ही आना है ना। और इतना मुझे लगता है आप लोगों को मैथ्स आती है, ठीक है, बिकॉज यू आर इन अ 12th स्टैंडर्ड। ओके, अच्छा, नाउ 4/2, तो दिस इज अ फ्लोर डिवीजन, है ना। ये सिंपली क्या करेगा, पॉइंट के बाद जो भी कुछ आएगा उसको हटा देगा, बोलेगा भाई निकल ले, ठीक है, उसको हटा देना है इसको। तो ये क्या देगा हमारा रिजल्ट? 2 देगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लेट्स से आई से 5/3, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? दिस विल रिप्रेजेंट 1 पॉइंट समथिंग, 1.666 करके आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये सिर्फ हमें 1 देगा। ओके, सॉरी सॉरी, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली मैं क्वेश्चन की बात करने लग गया। नो नो नो, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। दिस इज यस, दिस विल रिप्रेजेंट द क्वोशंट। तो क्वोशंट हमारा क्या आएगा, क्योंकि ये 1 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो आंसर हमारा 1 देगा ये।
ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ये मतलब कि एक तरीके से जो डेसिमल पार्ट है ना वो नहीं आएगा, बस दैट्स इट। नाउ एस्ट्रिक, सो दिस इज 6 टू ज़ा 12 आ जाएगा सिंपल। देन 7.2 इंटू 5, तो दिस विल रिप्रेजेंट 36 पॉइंट। वही बात देखिए, फ्लोटिंग इंटू इंटीजर, फ्लोट बिगर डेटा टाइप है तो इसलिए रिजल्ट हमारा फ्लोट में आएगा। ओके, नाउ वी हैव दी दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मैंने जैसे बताया था अभी आपको शुरुआत में कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो विद दैट विल रिप्रेजेंट ट्रू। एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इट इज फॉल्स। 5 इज इक्वल टू 5, ऐसा बिल्कुल है, तो इट इज ट्रू। देन 7 इज लेस देन 4, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना, 7 इज बिगर देन 4, that's why it's represent false. If I'll write 8 is less than equal to 8, now what we can say about this? So we have this less than sign and as well as the equal to. This will, that means this equal to is there na, so it represent true. But if suppose I write 8 is less than 8, it is true. ठीक है ना भाई, 8 छोटा थोड़ी ना है 8 से। अच्छा ओके, 9 is greater than equal to 7, so it is true. Okay, these are the relational operators. अब हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स को नाउ वी आर यूजिंग विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल, ये जो एंड और नॉट हम लगाते हैं, इनका क्या पर्पस है? सो द पर्पस इज, इफ वी वांट टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल ऑपरेटर्स इन वन स्टेटमेंट, तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना होता है। दैट मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर हमारी एक से ज्यादा कंडीशन को आपस में क्या करते हैं? क्लब करते हैं। जैसे कि आप स्टेटमेंट देख ही रहे हैं, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा? ट्रू कहा। सेकंड स्टेटमेंट ने भी क्या कहा? ट्रू कहा। अब ट्रू एंड ट्रू ऑपरेटर क्या है? एंड इज देयर, सो ट्रू एंड ट्रू क्या रिजल्ट करता है? ट्रू रिजल्ट करता है। अब ये बात याद रखिएगा कि एंड के केस में ट्रू हमारा फाइनल रिजल्ट तभी आता है जब दोनों ट्रू होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स होगा तो रिजल्ट इज फॉल्स, अगर दोनों ही फॉल्स है तो भैया फॉल्स ही होगा, है ना। अच्छा, नाउ सिमिलरली सेकंड वी हैव अगेन एंड। पहले हम इसको देखते हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन -2, यस इट इज ट्रू। -3 इज ग्रेटर देन 10, इट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। तो सेकंड हमें बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स, तो दैट विल रिप्रेजेंट फॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है। ट्रू में इसका उल्टा, वो सॉरी, फॉल और में इसका उल्टा हो जाता है, और कहता है कि एक भी अगर ट्रू है ना तो रिजल्ट हमारा ट्रू है, रिजल्ट हमारा ट्रू है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है 3 इज ग्रेटर देन -2, इट इज ट्रू, और -3 इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा फॉल्स था, तो इसने क्या बोला? ट्रू बोला। क्यों? क्योंकि पहला ही ट्रू हो गया, है ना। वैसे एक चीज होती है, एंड में अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है ना, मेरे पास बीच में मैंने कहा देर इज अ कंडीशन, वी हैव एंड, देर इज अनदर कंडीशन, टू कंडीशंस आर देयर, and we are using this and operator. If suppose the first statement become true, oh sorry, false, so will it check the second condition? वो चेक ही नहीं करेगा, इट विल नॉट चेक द सेकंड कंडीशन। व्हाई? अगर वो कर भी लेगा, इसको ट्रू कह भी देता है, अगर सपोज ट्रू आ भी जाती है तो क्या कुछ हो जाएगा? रिजल्ट तो फिर भी फॉल्स ही रहना है, क्योंकि एंड क्या बोल रहा है? एंड हमेशा ट्रू एंड ट्रू को ट्रू बोलता है। तो एंड के केस में इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, इट विल नॉट चेक द सेकंड कंडीशन। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सिमिलरली इन द केस ऑफ और, अगर हमारे पास और है, ठीक है, और मेरे पास ये मेरा पहला कंडीशन आ जाता है ट्रू, और लेट्स से सेकंड कुछ भी है, चाहे फॉल्स है वो ट्रू है, इट कैन बी अ फॉल्स और अ ट्रू, तो वो सेकंड को चेक करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पहले ट्रू मिल गया, तो वो पहले ट्रू पे ही क्या बोल देगा? ट्रू बोल देगा। ओके फाइन, चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं, इस स्टेटमेंट को। इसमें देखिए हमने एंड और नॉट दो लॉजिकल ऑपरेटर को एक साथ लेके आ गए हैं, तो अगेन प्रेसिडेंस वाली कहानी आ गई है।
तो लॉजिकल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो कहता है कि भैया पहले नॉट को सॉल्व करो, फिर मेरे बाद एंड को सॉल्व करो, और लास्ट पोजीशन दो और को। ठीक है, पहले किसको करो? नॉट, देन एंड लास्ट वन इज और। ठीक है, जैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले, सबसे पहले तो अच्छा एक और चीज, सॉरी, पहले तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स सॉल्व होते हैं। लॉजिकल से पहले कौन सॉल्व होता है? रिलेशनल। रिलेशनल के बाद हमारे लॉजिकल सॉल्व होते हैं। ओके, तो पहले ये इन रिलेशनल ऑपरेटर को इवेल्युएट करेगा। तो इसने क्या कहा? इसको बोला ट्रू एंड नॉट, और इसको क्या कहा? फॉल्स। अब ये जो नॉट और एंड दोनों आ गए हैं, तो पहले ये नॉट फॉल्स सॉल्व होगा। अब नॉट क्या करता है? नॉट अपोजिट कर देता है। अगर इफ इट इज ट्रू, मेक इट फॉल्स, इफ देर इज अ फॉल्स, इट विल मेक इट ट्रू। ओके, तो इसने इस फॉल्स को क्या बना दिया? ट्रू बना दिया। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा ट्रू एंड ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू हमारा क्या रिजल्ट करेगा? ट्रू एंड हमारा ट्रू ट्रू रिजल्ट करेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना? अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दी दिस मेंबरशिप ऑपरेटर इन। तो ये क्या करता है? इन, ये बेसिकली कंटेनमेंट को चेक करता है, वेदर दिस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज कंटेन्ड इन दिस और नॉट, और इट इज प्रेजेंट in this string or not. तो like a is not there, तो it will represent false. अच्छा, मेंबरशिप भी ट्रू और बुलियन वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मैंने बोला h in python, yes h is there, तो ट्रू बोलेगा। अच्छा, it is a case sensitive, remember also this thing, if I'll write the capital H और यहाँ पे मैंने पाइथन को स्मॉल में ही लिखा है, तो ये फॉल्स बोलेगा उस केस में, है ना? बट अगर स्मॉल में ही है और स्ट्रिंग भी स्मॉल है तो वो ट्रू बोलेगा। अब मैंने लिखा है थॉन इन पाइथन, तो ये भी ट्रू कहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है? पूरी चीज को चेक करेगा वेदर दिस होल वर्ड और अ लेटर इज प्रेजेंट इन दिस और नॉट। ओके, लाइक इन पाइथन थॉन इज देयर, लास्ट दिस इज देयर ना, तो इसलिए इसने ट्रू कहा। अब लास्ट वन इज द एच एन। अब आप कहेंगे एच एन तो है, बट एज अ सिंगल वर्ड एच एन इज नॉट देयर। ठीक है ना, वो तो एच है, फिर ओ आ गया एंड देन एन इज देयर पाइथन में, है ना? तो इसलिए इसने यहाँ पे इसको फॉल्स बोला है। ओके, सिमिलरली नाउ वी हैव दी दिस लिस्ट। तो लिस्ट में भी हम वैसे ही चेक करेगा ये कि 4 इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो भैया है, वहाँ पे ट्रू आ गया। 37 इन लिस्ट, इट इज नॉट देयर, तो इट इज रिप्रेजेंट फॉल्स। देन 10 इन दिस लिस्ट, यस इट इज देयर, कहाँ पे है? ढूंढो, ये रहा। ठीक है, देन 45 नॉट इन दिस लिस्ट, तो इट इज रिप्रेजेंट ट्रू बिकॉज 45 इज नॉट देयर। तो हम बोल ही रहे हैं कि भैया नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना, तो फिर इसलिए ट्रू है। ओके, अच्छा, now we have some important that is in operator will check whether the left hand side value is present in the given sequence or not. And very important, this in is a membership operator. It is always used with your sequence type, data type. Okay, मतलब कि ये आपके इसके साथ यूज होगा, लिस्ट के साथ होगा, टपल के साथ होगा, स्ट्रिंग के साथ होगा। ठीक है ना, इवन डिक्शनरी के साथ भी यूज होता है। ठीक है, सेट जो हमारा डेटा टाइप है उसके साथ भी होता है, बट सेट इज नॉट इन योर सिलेबस, उस चीज को रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हमारे कुछ जो शॉर्ट हैंड नोटेशन थी, ये जो मैंने बात बताई थी दिस अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो लाइक इफ आई राइट x इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इस चीज को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस इक्वल टू वन का मतलब ही क्या होता है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय वन। ओके, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू एक्स माइनस टेन, तो इसको हम x माइनस इक्वल टू टेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बात ध्यान रखिएगा आप, सपोज मैंने कुछ लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस, या सपोज को मैं, चलिए ए प्लस बी मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब देखिए प्लस इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि a प्लस बी की जो रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट को x में ऐड करके फिर x में असाइन करो।
ठीक है, वो क्या कह रहा है कि पहले a प्लस बी को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को x में ऐड करिए और फिर उसको वापस x में असाइन कर दीजिए। ओके, मतलब इस बात का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, क्या बोला है मैंने, ब्रैकेट लगा दिया ना, तो दैट मीन्स मैंने कहा अगर a में 5 है, b में 6 है और x में लेट से 3 है, तो ये क्या क्या कहेगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस ब्रैकेट फर्स्ट 5 प्लस 6 एंड इस x की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 3। तो 3 प्लस 11 विच इज 14, वापस x को असाइन कर दो 14। ठीक है, तो ये इस बात का जरा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है ना, उसका ब्रैकेट लग के सॉल्व होता है। मतलब कि जैसे सपोज मैंने लिखा x इंटू इक्वल्स टू लेट्स से a प्लस बी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी, ये तो मतलब डिफरेंट हो गया। समझ गए ना क्यों हो गया, क्योंकि ये तो पहले x इंटू ए कर देगा, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि पहले a प्लस बी को आप ऐड करो, मैंने जैसे आपको भी समझाया, फिर उसको मल्टीप्लाई करो x के साथ और फिर वही वैल्यू वापस x में असाइन कर दो। तो दैट मीन्स ये कुछ समथिंग लाइक दिस, x इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या है ये, x इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना, उसको यू हैव टू ऑलवेज पुट इन ना ब्रैकेट। ठीक है, आप उसको हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैंने जो आपको प्रेसिडेंस बताई, तो हमारी जो सबसे पहले प्रेसिडेंस होती है, मतलब पहले कौन सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, देन एक्सपोनेंट, फिर ये हमारे साइन ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस, देन वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड दिस मॉडुलस, then we have addition and subtraction. Don't confused with this the upper one, this plus minus and this plus minus. ये जो ऊपर वाले प्लस माइनस ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम -3 -2 लिख रहे हैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दीज आर दी बाइनरी ऑपरेटर्स, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, लास्ट में हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो लास्ट में हमारे असाइनमेंट होता है ना, जैसे कि हम जानते हैं ये बात। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपनी प्रेसिडेंस से रिलेटेड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो जो हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ इन क्वेश्चंस की, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रेसिडेंस के बेसिस पे ही वो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ वी हैव द पंचुएटर्स, और यू कैन से सम स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, जैसे कोड्स को हम यूज करते हैं, ठीक, सिंगल कोड्स, डबल कोड, हैश, बैकवर्ड स्लैश, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, एट द रेट, comma is a separator, colon is there, dot is there, equal to is there, ठीक है ना। So these are the punctuators. Okay, then we have the comments. What are the comments? Are those statements that are not executed by the interpreter. Remember this thing, again important question है कि कुछ वो statement जो interpreter execute नहीं कर रहा है उनको हम comments कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है कि मतलब कोड को यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक प्रोग्राम पे, एक सॉफ्टवेयर पे काम होता है तो एक जना नहीं करता, एक टीम काम करती है। अब उस टीम पे जो आपके कोर्समेट होंगे या जो भी आपके टीम मेट हैं, वो जब आपके साथ मिलके कोलैबोरेटिवली कोडिंग कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, उस वेरिएबल का पर्पस क्या है। तो आप साथ में कोडिंग करते हुए उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए चलेंगे, है ना, कमेंट्स लिखते हुए चलेंगे। तो वी हैव दिस सिंगल लाइन कमेंट, तो दिस इज हैश, एंड वी हैव द मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है, ट्रिपल कोट से हम लिख सकते हैं सिंगल ट्रिपल टाइम या डबल ट्रिपल टाइम। डबल कोट्स को ट्रिपल टाइम लिखें
या सिंगल कोट को ट्रिपल टाइम लिखें, ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स बनेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है ये आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इनको गो थ्रू करें, और ये जो भी नोट्स हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करूँगा, आप वहाँ से गो थ्रू करें। और मैंने आपके लिए एक पेपर भी डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि लास्ट 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज डाले हैं। वो अराउंड 200 समथिंग क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम, ठीक है। ओके, और मुझे लगता है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट अ बेल आइकन। ओके, चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच।